मैं हम ओडिशा का प्रसिद्ध मिल्क काकड़ा रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना सुंदर बना है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए कितना सुंदर बना है। मैं इसको भांग के दिखाती हूँ और बहुत टेस्टी। देखिए तेल भी नहीं पिया था, वो क्रंची और सॉफ्टी बना है। देखिए इसको बनाने के लिए मैं 4 कप जिसमें मैदा लिया है, उसमें 4 कप सूजी लिया हूँ और मैदा 1 कप लिया हूँ, चीनी लिया हूँ टेस्ट अनुसार और आधा लीटर मिल्क लिया हूँ। और कढ़ाई में गैस पर कढ़ाई में 3 कप पानी दिया हूँ और इसमें गुआ घी दे दिया हूँ। उसको फूटने के लिए छोड़ देना है। उसमें गुजराती जो इलायची है ना, वो छोटा वाला इलायची का पाउडर दिया हूँ। और ये पाना मधुरी, हमारा यहाँ से उड़िया में पाना मधुरी बोलते हैं, मैं उसको दिया हूँ। और चीनी डाला हूँ, स्वाद अनुसार मैं चीनी डाला हूँ मीठा। जो आप लोग चीनी नहीं डाले तो गुड़ भी दे सकते हो। और उसको ढक देना है, उसको उबाल आने के लिए छोड़ देना है। इसे अच्छी तरह उबाल आ जाने के बाद और चीनी भी मेल्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा। चीनी थोड़ा मेल्ट हो जाए तो वो मिल्क भी दे देना। मैं यहाँ से आधा लीटर मिल्क लिया हूँ। जो मिल्क जो ले सकते हो, फुल लीटर मिल्क भी ले सकते हो। मैं आधा लीटर मिल्क दिया हूँ। और जो चाहे तो अमूल भी दे सकते हो। उसको मैं घोड़ा दिया था उबाल आने के लिए। वो अच्छी तरह उबाल आ जाने के बाद मैं इस तरह स्वाद अनुसार नमक डाला हूँ। और नमक डाल के थोड़ी देर उसको छोड़ देना, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उबाल आ जाए। उबाल आने को छोड़ देना है। ये अच्छी तरह उबाल आ जाए और चीनी भी उस तरह मिक्स हो जाए। ऐसे उबाल आ जाए, जितना अच्छा उबाल आएगा तो अच्छा होगा। वो उस वक्त देखिए मैं जो 4 कप सूजी लिया था आधा इसमें डाला और अच्छी तरह मिक्स करना, जैसे गांठ भी नहीं बनेगा। इस तरह चला देना है खड़िका से, इसी तरह चला देना है अच्छी तरह से। इसी वक्त मीडियम फ्लेम रखना है और सूजी की अच्छी तरह पकना चाहिए, आधा पकना है। और इस तरह मिक्स करने के बाद और जो सूजी होगा उसे थोड़ा थोड़ा पका के इसी तरह चलाते रहना है। और इसे अच्छी तरह चलाते देना, जैसे गांठ नहीं बनता। और जब गांठ पड़ जाए तो इस तरह में मिक्स कर देने से गांठ फिट जाएगा। मैं जिस तरह बनाती हूँ आप लोग इस तरह यही प्रोसेस से बनाए तो अच्छा लगेगा। ये बहुत टेस्टी रेसिपी। इसी तरह अच्छी तरह चला देना, थोड़ी देर इसे फूटने को और पकाने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट इस तरह छोड़ देना है। उसके बाद जो मैदा में 1 कप लिया था, ये मैदे को इसी तरह मिक्स कर देना है सूजी में। इस तरह अच्छी तरह चलाना है। और मैं इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और मीडियम फ्लेम, इसी वक्त मीडियम से लो फ्लेम से रखना है, नहीं तो तल लग जाएगा। और थोड़ा ये मिक्स हो जाने के बाद और जो मैदा है उसको भी इसी वक्त डाल देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और अच्छी तरह फेंट देना है। और इसी तरह देखिए इसी तरह सेट देना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं एक हाथ से घाटती हूँ तो देखिए मैं बाद में देखिए इस अच्छी तरह मैं इसको मिला दिया हूँ और गैस बंद कर दिया। अभी गैस बंद कर दिया और इसी वक्त उसको एक ढक देना है। 5 मिनट के लिए ढक देना है। 5 से 7 मिनट जितना रखोगे तो अच्छे हो जाएगा। वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा और पक जाएगा अच्छी तरह। और थोड़ी देर मैंने थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद उसका अच्छी तरह पानी, और यदि गीला होगा तो पानी नहीं चलेगा, यदि सूखा हो बनेगा उसको ऑयल देके इसी तरह पूरा सॉफ्ट आटा की तरह तल देना है। अच्छी तरह तलना है। इसे लोई बना के रख दिया हूँ मैं। इसको भी अच्छी तरह एक लोई आने के और पूरी की तरह इसको तेल, ऑयल और पानी से अच्छी तरह मल के दलना है। अच्छी तरह मल के
देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखो इसी तरह अच्छी तरह चिकना बनाना है। देखो इसको मुँह पे रोटी के तरह, पूरी के तरह मैं बना के रख दिया हूँ। 4-5 इसे रख दिया हूँ और गैस पर ऑयल का कढ़ाई रखा हूँ। ऑयल अच्छी तरह गरम होना चाहिए, जितना गरम होगा तो अच्छा होगा। एक एक उसके पकाना है। वो जो पूरी तक की तरह में काकरा हमारे यहाँ से उड़ीसा से इसको काकरा बोलते हैं। इसको इसी तरह पकाना है। और देखिए किस तरह फूल के और टिके दब देना है और ऑयल इसके ऊपर को गरम ऑयल पकाना है। वो अच्छी तरह फूल जाएगा। इस तरह ये कर देना है। देखिए गरम तेल उसके ऊपर पकाने से वो अच्छी तरह फूल जाएगा। इसी तरह देखिए किस तरह इसे छोड़ देना है। मैं पहले एक पिठा पकाया ना, ये अच्छी तरह कढ़ाई ताता नहीं, इसीलिए टिके टाइम लगता है। वो ऐसे देखिए इसे वो इस तरह हो जाने के बाद एक जगह में रख देना और एक पिठा इसमें डालना है। आप लोग कहाँ से सब देख रहे हो, फुल वॉच करना। मैं जिस तरह बना रही हूँ आप लोग ज़रूर बनाना। देखिए ये बहुत टेस्टी रेसिपी। और आप लोग कहाँ से कहाँ देखते हैं आप कमेंट करना, फुल वॉच करना और आप लोग ज़रूर बनाना। आप लोग जहाँ से देख रहे हो ये रेसिपी को यहाँ से क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करना। इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसके गरम ऑयल इसके ऊपर पकाने से वो फूल जाएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी। और मेजरमेंट में 4 जूस मैदा जो बोल में नहीं आता है, इस बोल में 4 कप में 4 बोल लिया था सूजी और 1 बोल मैदा लिया था। और खाली जो प्लेन सूजी से भी बनता है, जो जैसे बनाते हो मिल्क, प्योर मिल्क में भी इसको जन सकते हैं, लेकिन मैं पानी और मिल्क में मिक्स करके लिया हूँ। और देखिए आप गुड़ भी, आप लोग जो चीनी नहीं खा सकते हो गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी के बदले गुड़ भी ले सकते हो। और देखिए किस तरह बनते हैं, बहुत टेस्टी रेसिपी, आप लोग ज़रूर बनाइए। ऐसे ऑयल में देखिए फूलने के लिए इसे गरम ऑयल तो ऐसे छिड़के ना इसे, और पीठा फूल जाएगा। इसको 2 दिन तो इसको छान देने के बाद 2 दिन तक आप रख के खा सकते हो। और 2 दिन के बाद उसको तवा और रोटी से में गरम करके खाओगे तो बहुत टेस्टी क्रिस्पी लगेगा। देखिए किस तरह फूलता है। 2 कर भी पका सकते हो। एक फूल जाएगा तो पलट देने के थोड़ी देर बाद और एक पीठा डालना है और उसी वक्त तेल गरम छोड़ देता है। वो जो पिठा पहले से पकाया ना वो अच्छी तरह पक जाए, क्रिस्पी बने। देखा वो छाने के बाद ये तेल छोड़ देगा, ऐसे निगार देना है और उसके ऊपर गरम ऑयल छिड़कना है। इस तरह करने से देखिए कैसे वो पिठा कितना अच्छी तरह फूका फूला है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइए। कितना आप फुल वॉच कीजिए। आप लोग जो न्यू मेंबर है मेरी चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपण मानक सहायता आप लोग की सहायता ज़रूरी है। आप लोग सहयोग कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्किप मत करना, फुल वॉच करना वीडियो को। सब लोग फुल वॉच करना। मैं इसको 22 मिनट का वीडियो बनाए, आप लोग थोड़ी देखना, फुल वॉच करके फुल रेसिपी देखना मैं किस तरह बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके यहाँ से इस पिठे को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसे बनते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। देखिए किस तरह फूला है। एक पिठा भी बीच बीच में फट जाता है। जो अच्छी तरह
वो क्या बोलते गुला, वो जो गोली रोई है ना, अच्छा तरह न मकस के पकाने से वो फट जाता है। पिठा फूलने से फट जाता है। अच्छी तरह मकस के वो जो पूड़ी बनाना है, उसके बाद गरम ऑयल गरम होना चाहिए। ठंडा ऑयल में तेल सोख करता है। इसी तरह आप लोग देखिए, मैं जिस तरह बना दूँ इस तरह बनाए, ऑयल नहीं पिएगा और पिठा अच्छे बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत परिश्रम ये लगता है, टाइम लगता है। आप लोग ज़रूर साथ दीजिए, फुल वॉच कीजिए। वीडियो को देखिए कितना अच्छा बना है पिठा, बहुत सुंदर और टेस्टी रेसिपी। आप लोग ज़रूर बनाए और फुल वॉच कीजिए दोस्तों। देखिए कितना सुंदर बना है। देखिए मैं 5-10 पिठा को मैं बनाने के लिए 10-12 मिनट लग गया। कहाँ से देखते हो, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जिस तरह बनाती हूँ आप लोग इस पिठा को ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी रेसिपी है। देखिए किस तरह बनाए, आप लोग ज़रूर देखिए। फुल वॉच करिए दोस्तों, स्किप मत करना, फुल वॉच करिए। देखिए एक पिठा को बनाने के लिए कितना टाइम, फूकने के लिए कि कैसे ये करना है, मैं इसीलिए तो देखा हूँ। इसी तरह ऐसे करना है तो वो फूका फूलता है। एक फट भी जाता है, एक पिठा भी फट जाता है तर में, और जल्दी में फट जाता है। अच्छी तरह मकस के नहीं बनाने से वो जो पिठा है ना वो फट जाता है। अच्छी तरह मकस के गोल कहाँ से भी एक फट नहीं जाना है। बहुत सुंदर से बनाना है तो वो पिठा नहीं फटता, अच्छी तरह बनता है और तेल भी नहीं पीता है। बहुत टेस्टी रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइए। मैं बहुत स्किप कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिए, वॉच कीजिए, स्किप मत करना। मैं कैसे बनाया हूँ, कहाँ से मेरी भी गलती है, आप लोग देखिए। एक पिठा फट जाते हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए कितना सुंदर बना है पिठा। एक पिठा में गांठ रह जाए तो वो अच्छी तरह फूलता नहीं, लेकिन टेस्टी लगेगा, एक फूलता नहीं। और देखिए कि वो ये अच्छी तरह वो पिठा है, देखो फूला है, देखो टाइम लगेगा। अच्छी तरह वो जो रुई जो गोला बना है ना, उसको अच्छी तरह मकस के उसके बाद इस तरह गोल पूरी बनाना है। अच्छी तरह कहाँ से दाग नहीं आना चाहिए, इस तरह बनाने से आप लोग ज़रूर इस तरह बनाएं। देखिए कितना सुंदर बना है वो पिठा, और मेरी तरह आप लोग बनाए ज़रूर। आप लोग देखिए मैं एक डाला था और वो एक फूल जाने के बाद मैं और एक डाला, और उसको पलटा देना है। फूल जाने के बाद पलटा देना है, उसको भी इस तलने के लिए छोड़ देना है। और उसको देखो पहले से पिठा को उलट पुलट कर देना है, और नीचे जो पिठा है उसको भी थोड़ी देर गरम तेल में इस तरह पका देना है। और वो जो पहले से जो पिठा को बनाए उसको ये देखिए कितना तेल निगलता है, इस तरह तेल को निगाड़ देना है। जो ऑयल पिया था वो सब निकल जाएगा। देखिए कितना तेल निकलता है। इस तरह करने से उसको काट देना है और उसको भी तलना है। आप लोग ज़रूर मेरी तरह मैं जैसे बना रही हूँ इसी तरह फॉलो करना, आपका पिठा बहुत ज़रूर टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ हमारे यहाँ से इसको खीरा ककड़ा बोलते हैं। खीरा से बनते हो तो खीरा ककड़ा बनते हैं। मैं खीरा मिल के दिया हूँ, मिल के और
मिल्क मेड तो हो तो आप दे सकते हो। मिल्क पाउडर भी अमूल जो है ना मिल्क और अमूल मिल्क मेड दे के भी इसे जन सकते हो और बहुत टेस्टी लगेगा। जो ये सब दे के भी ये पिठा को जन सकते हो। इसको काकरा खीरो काकरा बोलते हैं। खीरो काकरा इसको बोलते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। बहुत टेस्टी रेसिपी। आप लोग तो कितने बार बनाए हो, तो इसी तरह ज़रूर बनाए। आप लोग ज़रूर बनाए। इस तरह फूलने के लिए इस तरह गरम ऑयल को उस पर डालने से पिठा अच्छी तरह फूल जाता है। देखिए इस तरह फूल जाना है। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, लाइक भूलिएगा नहीं। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करिए। दोस्तों जो बने न्यू मेंबर है वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए कितना सुंदर दिखाई, देखो तो कितने बढ़िया देखा, कितना सुंदर दिखा है। वो पिठा अच्छी तरह देखना है। मैं आप लोग देखने के लिए मैं उसको हिंदी में कमेंट बोल रही हूँ। आप लोग देखिए कितना फूका फूलता है। देखिए कितना फूका फूलते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। कितना अच्छा वो जो पूरी है, ये जो पिठा है ना, मैं अच्छी तरह मकस के और उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छी तरह मकस थोड़ी सी गलती होगी तो पिठा फट जाएगा। अच्छी तरह मकस के बने दल के जो गोला को अच्छी तरह मकस के गोला बना के इस तरह बनाना है, पूरी की तरह बनाना है। हो जाए तो वो अच्छी तरह फूलेगा, नहीं तो फट जाएगा पिठा। अच्छी तरह मकस के डालना है। और उसके बाद पिठा उसको मकस के भी रख देने के 15 मिनट के बाद भी वो सब सूख जाएगा, फट जाएगा। और थोड़ा थोड़ा चकट के रखना है, उसको छानना है। फिर और थोड़ा बना के छानना है। इस तरह बनाने से वो अच्छा बनता है। नहीं तो 2 लोगों को तो उसको बना देना, एक बनाएगा एक छानेगा, वो तो और बढ़िया बनेगा। देखिए कितना सुंदर देखा है पिठा, कितना बना है। बहुत टेस्टी रेसिपी। मैं इस रेसिपी को 22 मिनट रिकॉर्डिंग किया है। आप लोग ज़रूर 22 मिनट वॉच करेगा। 22 मिनट वॉच करिए। बहुत सुंदर रेसिपी और टेस्टी भी बहुत। आप लोग ज़रूर बनाइए। और जो रेसिपी की मैं जो जानता है उसमें मिल्क मेड और अमूल पाउडर दे के भी बना सकते हो। देखिए कितना अच्छा फूला है, देखो तो कितना बढ़िया फूला है, फूका फूला है। इस तरह ज़रूर बनाइए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी रेसिपी। देखो कितना अच्छा फूला है। आप लोग ज़रूर बनाए। देखिए कितना सुंदर दिखा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आप लोग को ये रेसिपी लाई हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइए। कहाँ से देखे हो ये मेरी वीडियो कमेंट करना। कहाँ से देखे हो मेरी वीडियो कमेंट करना। आप लोग ज़रूर देखिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर फुल वॉच कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए।
देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ, कितना फूला फूला फुक्का फुक्का फूलते। देखिए जिसे अच्छी तरह दल के उसको पूड़ी बनाएंगे वो अच्छा फूलेगा। देखिए कितना बढ़िया बनाए, कितना सुंदर दिखाए। देखिए इतना बढ़िया बढ़िया फुक्का फुक्का फूला है। आप लोग ज़रूर बनाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना सुंदर फुक्का फुक्का फूला है। आप लोग ज़रूर मैं जिस तरह बनाती हूँ आप लोग ज़रूर बनाइए। ये लास्ट पिठा है ये। आप लोग देखिए कितना सुंदर, लास्ट में देखिए कितना सुंदर देखा जाएगा पिठा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, न्यू मेंबर है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए कितना सुंदर दिखा है पिठा। मेरी रेसिपी बहुत अच्छी दिखाई। ये लास्ट रेसिपी पिठा उतरती हूँ। देखिए कितना सुंदर पिठा बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब पिठा को फूलने के लिए इस तरह गरम ऑयल उसके ऊपर छोड़ देना है और इस तरह करने से पिठा अच्छी तरह फूल जाता है। देखिए कितना अच्छा फूलता है। और इसके देखिए इस तरह हो जाने के बाद उसको इसी तरह निगार देना है तो वो ऑयल छोड़ देगा उसको। देखिए कितना सुंदर बना है। देखो तो देखिए मैं तो बनाने के लिए कितना सुंदर। आप लोग ज़रूर बनाइए। इसको मिल की सूजी का बोलते हैं। आप लोग खाइए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए।